नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ एनकेएस में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ एनकेएस में। आज हम लोग बिहार एसएससी मेंस के लिए रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के समाचार पत्रों के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये कथन जो है ये कथन गलत है। ठीक है दोस्तों, बिहार का प्रथम भोजपुरी समाचार पत्र भोजपुरी एक्सप्रेस था। ये कथन क्या है, यहाँ पे असत्य है। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन जो है सही है। तो आप वीडियो को पॉज कर तीनों ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है, जो देश राज्य में है। तो दोस्तों, फूलों की वादी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजगीर के गिरधकुट पर्वत एवं रत्नागिरी पर्वत के बीच कौन सी सेवा संचालित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आकाशीय रज्जु पथ, जिसको बोलते हैं रोपवे सेवा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम गैर अंग्रेज मुख्य न्यायाधीश थे। तो प्रथम जो गैर अंग्रेज मुख्य न्यायाधीश थे पटना उच्च न्यायालय के, ये थे सर सैयद फजल अली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर होगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था कब? 1916 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो पटना नगर निगम की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1952 को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एब्स में शामिल है। तो एब्स में कौन शामिल है? तो पक्षी वर्ग शामिल है। याद रखिएगा, कॉर्डेटा। ठीक है दोस्तों, फाइलम कॉर्डेटा को 13 वर्गों में बांटा गया है, उसमें से एक वर्ग है एब्स। ठीक है, और एब्स में ही जो है पक्षी वर्ग को रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देश ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक जी, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। उसके बाद उसका नाम क्या रखा था? दौलताबाद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके या फिर उसकी डेज से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे दोनों से ही प्राप्त होगा, माता या पिता से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो पिता के पास क्या होता है? गुणसूत्र एक्स वाई होता है, और माता के पास होता है एक्स एक्स। तो यहाँ पे एक्स गुणसूत्र जो पुरुष को मिलेगा वो या तो वो माता से मिल सकता है या फिर पिता से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो यहाँ पे दोस्तों कोशिका भित्ति की बात हो रही है, तो ये पादप कोशिका की बात कर रहे हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्केलेरेन कायमा। ठीक है दोस्तों, एस्केलेरेन कायमा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में लाल सेना यानी कि एमसीसी का गठन कब हुआ था? तो 1971 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि देश 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली भारतीय महिला थी, मतलब पहली भारतीय महिला थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंशु जमसेप्पा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु पदार्थों का अविभाज्य कण है, यानी कि परमाणु का खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ऐसा डाल्टन ने कहा था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिल्म एवं डॉक्यूमेंट्रीज के निर्माण में संसार का कौन सा देश अग्रणीय है? तो दोस्तों, फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज के निर्माण में भारत जो है संसार में सबसे आगे है, सबसे अग्रणीय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शहर को संस्कृत नगरी घोषित किया गया है? तो ऋषिकेश जो कि उत्तराखंड में है, इसको जो है संस्कृत जो है नगरी घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्यामला गोपीनाथ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय लघु बचत कोष की ढांचे की समीक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित है? तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है क्या किया था, ये सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है, सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। आगे बढ़ते हैं, बोध गाथाओं में हाथी किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे हाथी जो है जन्म का प्रतीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लेकिन दोस्तों अगर आपने लूसेंट पढ़ा है तो वहाँ पे जो जन्म का प्रतीक जो दिया है वो कमल और सांड दिया है। ठीक है दोस्तों, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या है, हाथी है। ठीक है, बुद्ध का जन्म का प्रतीक। आगे बढ़ते हैं, बीजापुर का गोल गुंबज किस स्थापत्य कला का उदाहरण है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदिल शाही स्थापत्य कला। ठीक है, तो आपको पता होगा कि बीजापुर जो है ये कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, और वहीं पे जो है गोल गुंबज है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी पूछता है कभी कभी कि गोल गुंबज कहाँ पे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम को जो है शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। और अन्य ऑप्शन की बात करें तो फ़र्रुखसियार को जो है घृणित कायर कहा जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे रंगीला बादशाह कहा जाता है। ठीक है, और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, महान साहित्यकार वाकपति और भवभूति किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, यानी कि किसके दरबार में रहते थे? तो ऑप्शन नंबर बी यशोवर्मन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, या फिर सिली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? तो क्रिकेट में जो है प्रयुक्त होने वाला शब्द है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व विभाग का प्रभारी कौन था? तो टोडरमल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था ये अस्थाई सेना रखी थी। और अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि का उल्लेखित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुलाबी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था, तो किस अंग्रेजी समाचार पत्र? तो यहाँ पे मराठा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, केसरी की बात करें तो केसरी जो है ये मराठा भाषा का समाचार पत्र था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हंटर कमेटी की नियुक्ति किस जांच के लिए हुई थी? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 की घटना यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके शासनकाल में स्थानांतरित की गई थी? तो उस समय क्या था, गवर्नर था या फिर गवर्नर जनरल का शासन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था उस समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलने वाली भारत की पर्वतीय रेल कौन सी है? तो किसको बोलते हैं, खिलौना ट्रेन या फिर टॉय रेल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं? तो 1964 से 1966, याद रखिएगा केवल और केवल 2 साल, क्योंकि 1960 में 66 में जो है ये ताशखंड में इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। आगे है अगला प्रश्न, संसद के किसी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जा चुका हो तो उन आरोपों की जांच कौन करता है? तो देखिए, जैसे ही किसी एक सदन में आरोप लगाया जाता है वो दूसरे सदन में चला जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की आकस्मिक निधि, ठीक है, संकट के लिए रखी गई धनराशि है या फिर राज्यों के
मध्य वितरित की जाने वाली राशि है। ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री द्वारा अपने विवेक से उपयोग में लाई जाने वाली धनराशि है। या ऑप्शन नंबर डी है आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च किए जाने वाली धनराशि है। तो सबसे जो उपयुक्त है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों, आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च की जाने वाली धनराशि है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल में किस ग्रह की ऋतुएं पृथ्वी के समान है? तो देखिए मंगल ग्रह में भी जो है ऋतुएं परिवर्तन होता है। ठीक है, और याद रखिएगा मंगल का दो चंद्रमा जिसको दो उपग्रह बोलते हैं है जिसका नाम क्या है, फेबोस और डिमोस। ठीक है दोस्तों, ये वर्षा की निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की पूर्ति के कारण प्यासी भूमि का महादेश कहा जाता है? तो आपको याद होगा ये इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया महादेश को कहा जाता है प्यासी भूमि का महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए प्रश्न है विश्व की सबसे शांत सीमा के रूप में विख्यात 49वीं समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच जो सीमा रेखा है इसको 49वीं समांतर रेखा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती निम्नलिखित में से किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो दामोदर नदी घाटी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संवैधानिक सुधार संबंधी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो 1918 इसका राइट आंसर होगा। उसके एक साल बाद जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड लाया गया था। ठीक है, पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सर्वोच्च श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है? तो मकराना का खान आपको पता होगा, ताजमहल भी जो बनाया गया था उस समय भी मकराना के खान से जो है संगमरमर लाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान निम्नलिखित में से कौन था? तो इरिटोस्थनीज ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया है? दुर्गापुर कहाँ पे है? तो ये है पश्चिम बंगाल में, और इसको जो है बीरू भीरू राज दबे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग याद रखते हैं। तो दुर्गापुर जो है ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पंचवर्षीय योजना का काल यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना 66 से 71 नहीं था। ठीक है दोस्तों, पहला क्या था 51 से 56, फिर 56 से 62, 62 से 61 से सॉरी 51 से 56, 56 से आपका हो जाएगा 61, 61 से 66 था तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल। उसके बाद तृतीय के बाद 3 साल का गैप था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गर्म मुद्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम DWCRA निम्नलिखित में किस कार्यक्रम की एक उप योजना थी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं। किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सभी जो है उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रुपये का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो नैनीताल उत्तराखंड ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जितना भी ताल वाला झील है उत्तराखंड में है। ठीक है, नैनीताल, देवताल और भी बहुत सारे ताल हैं। अगला प्रश्न है मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं, तो क्या होते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए, एक एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के डेस 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। तो संविधान सभा के कौन सा मिशन था, यहाँ पे कौन सा प्लान था? कैबिनेट मिशन प्लान था। ठीक है, तो संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है 1946 में भारतीय संविधान का निर्माण जो है शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल की टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल की टीम में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो 6 होती है, याद रखिएगा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वनडे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? वनडे वंडर्स पुस्तक के लेखक हैं सुनील मोहन गावस्कर। ठीक है, सुनील गावस्कर। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में लाल समवहनीय संयोजी उत्तक है? तो रुधिर यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यौगिक जो जल में सबसे कम विलय है? तो इसका राइट आंसर होगा फिनॉल, ऑप्शन नंबर ए है। तो ऐसे प्रश्न को करना थोड़ा सा मुश्किल होता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा फिनॉल जो है इन सभी में जो है सबसे कम विलय है पानी में। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, ये एक तरीके से रीजनिंग का प्रश्न है कि दर्पण में देखने पर घड़ी में जो है 8:30 बजे 8:30 का समय दिखाता है, उस समय वास्तविक समय क्या था? तो 11:60 से जो है 8:30 को घटा दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा 3:30। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? ब्रह्मांड में सर्वत्र समान होता है। ऐसे प्रश्न के लिए आपको सारे ऑप्शन पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि पृथ्वी तल पर स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का त्वरण अधिक होता है? तो यहाँ मच्छर का भिनभिनाहट जो होता है ना, इसका त्वरण सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली यूरेनियम खान जादूगोरा कहाँ स्थित है? तो जादूगोरा झारखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु में ध्वनि वेग पर निम्नलिखित में से किस अवयव का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ध्वनि में जो है वायुमंडलीय दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधी नहीं है? तो ये क्वेश्चन डाउटफुल क्वेश्चन है, पता नहीं इसमें जो है थोड़ा सा गड़बड़ किया है रुक्मणी प्रकाशन। देखिए यहाँ पे विद्युत रोधी नहीं है, तो शीशा भी तो विद्युत रोधी है। ठीक है, जो नहीं है बोला है, तो यानी कि क्या होना चाहिए? विद्युत का सुचालक होना चाहिए। तो शीशा तो क्या है? बेड कंडक्टर है, मतलब इंसुलेटर है। कोयला भी इंसुलेटर है, एबोनाइट भी इंसुलेटर है। उसके बाद लाख के बारे में उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप लोग देखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रिप एडवाइजर ट्रेवलर चाइल्ड अवार्ड द्वारा निम्नलिखित में से किसे टॉप 10 लैंडमार्क में 5वें स्थान पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ताजमहल। ठीक है, ताजमहल, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। मार्स की कितने जो है यानी कि मंगल की कितने उपग्रह हैं या फिर चंद्रमा है? तो 2 हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया, फेबोस और डिमोस। ठीक है, फोबेस या फिर फेबोस। ठीक है, सबका उच्चारण थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है, आपको क्वेश्चन सही करने से मतलब है। चलिए अगला प्रश्न है, चुंबकीय ध्रुव पर नवन कोण कितना होता है? तो चुंबकीय ध्रुव पर जो है नवन कोण का मान जो होता है ये कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नवन कोण का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेनेट नाइट क्या है? तो प्लेनेट नाइट जो है ये बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
प्रकृति में मुख्यतः कौन सा यूरेनियम पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरेनियम 238। ठीक है, यूरेनियम 238। आगे बढ़ते हैं। नाभिक के रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या? कैडमियम का क्षार। ठीक है, कैडमियम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलर सूर्य के से संबंधित है, वैसे ही ल्यूनर किससे संबंधित? ये भी रीजनिंग टाइप का प्रश्न है। तो यहाँ पे ल्यूनर जो है चंद्रमा के लिए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और यहाँ पे भी एक रीजनिंग का प्रश्न है, इसको हम छोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 69 नंबर प्रश्न। आकाश का जो रंग होता है ये नीला रंग प्रकाश की किस घटना के कारण दिखाई पड़ता है? तो ये प्रकीर्णन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकीर्णन। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग का है। यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 4 गुना। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आंसर गलत दिया है, 2 गुना दिया है। ठीक है, तो आर प्रोपोर्शनल टू होता है, मतलब प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? L/A होता है। ठीक है, तो यहाँ खींच कर लंबा करेगा तो क्या हो जाएगा? 2L हो जाएगा। ठीक है, 2L हो जाएगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है हाफ हो जाएगा। ठीक है, जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद को हम लोग हल्दी का खाते हैं। ठीक है, तना ही एक प्रकार का है प्रकंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइको नॉट फंगी। इस प्रकार से हम लोगों ने याद किया है, फाइको नॉट फंगी, यानी कि फंगी मतलब कवक नहीं होगा तो क्या होगा? शैवाल होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन काफ़ी रहता है माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में। अगला प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पे अगर हाइड्रोजन गैस से कराई जाए तो क्या बनता है? तो मेथेन बनता है। ठीक है, मेथेन बनेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अगर आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे 2 CO ले लेते हैं अब प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पे मेथेन बनेगा। करने का मतलब यहाँ पे मेथेन ले लेते हैं CH4। तो यहाँ पे देखिए तो 2 है, यहाँ 4 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 कर देंगे तो 2 गो मेथेन बन जाएगा। ठीक है, और प्लस O2 गैस बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे ही बनेगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे जितने भी प्रश्न थे, 1-2 प्रश्न छूटा है तो उसको मैंने स्किप कर दिया है। तो लगभग सारे प्रश्न मैंने डिस्कस कर लिए GK GS के। तो दोस्तों फिर अगला सेट आपको मिलेगा, कब मिलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ बिहार SSC का। इस वजह से जो है मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।